डॉक्टर कहते हैं कि हंसना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज के दौर में हंसना कौन सा आसान काम है। फिर भी लोग हंस लेते हैं और किनकी बदौलत हंसते हैं वो देखना ज़रूरी है। आज मेला में एक ऐसी शख्सियत नज़र आ गई अपनी फैमिली के साथ, जिसे देखकर दर्शकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आखिर उसमें ख़ास क्या था और वो किस तरह लोग खुश होकर उनके नज़दीक आते हैं, उनके अंदर ऐसा तिलिस्म क्या है। तो देखिए, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। वही मुस्कुराता है जो कौशिक साहब को देख लेता है। सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले देश विदेश के समस्त दर्शकों को पत्रकार सुल्तान भारती का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेले में अगर आप किसी जाते हैं तो आपको लगता है, अगर मेला इंटर स्टेट हो तो लगता है कि पूरा एक मिनी भारत का दर्शन कर रहे हैं। अब मैं पत्रकार तबरेज़ खान से कहूँगा कि ज़रा एक बार मेले का विहंगम दृश्य दिखा दें। जी तबरेज़ भाई। और मेले में यही नहीं कि आप हर स्टेट के लोगों का चेहरा देखते हैं, कुछ ऐसी शख्सियत भी मेले के अंदर मौजूद होती हैं जब आप प्रोडक्ट छोड़कर सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो इस वक्त हमारे सामने हैं, आप देखिए, साईं बाबा एक साउथ के थे, उनके सर से मिलता जुलता लेकिन उनसे बिल्कुल डिफरेंट, इनका अपना स्टाइल है। और देखिए जी, आपका नाम? एनसी कौशिक। और आप भी इनकी वाइफ हैं? सावित्री शर्मा। क्या नाम है? सावित्री शर्मा। सावित्री शर्मा जी। तो इन्होंने जो क्या कहते हैं स्टाइल रखा है, कितनी मेहनत की होगी ये फसल उगाने में, उसमें आपका कितना सहयोग था? सारा सहयोग इन्हीं का है साहब। इन्हीं का सहयोग और है। अगर सहयोग ना देंगे तो ये तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो देखिए, ये कह रहे हैं अगर बाल इस तरह नजर आ रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं इनकी श्रीमती जी का योगदान है। बिल्कुल। अब वो योगदान खौफ की वजह से भी हो सकता है। बहुत ज्यादा होता है। खौफ ज़्यादा होता है जी। तो आप बहुत जगह जाते हो पब्लिक प्लेस को, तो लोग आपका हालचाल तो बाद में पूछते होंगे, ज़्यादातर आपके पास आकर्षित होकर आते होंगे। तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा काम लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना होता है। और हम ट्रेड फेयर में या दूसरे मेले में भी जाते हैं। कल भी हम प्रगति मैदान में थे, वहाँ 4 हॉल में इसी प्रकार के दूसरे मेले लगे हुए थे। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का था, आर्किटेक्चर का था, और हम इसी बाल को लेकर वहाँ जाते हैं और लोग हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और बड़ा पसंद करते हैं। अगली इसके बाद एक सवाल और फिर मैं भी एक फ़ोटो खिंचवाऊंगा इनके साथ, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ बताई है, जिसका सुझाव, जिसके बारे में किताबें लिखी जाती हैं कि हंसना। अब हंसना इन्होंने कहा जिससे लोग खुश हो गए। आपको मालूम है, महंगाई देखें, सियासत देखें, समाज देखें, या समाज का बदलता हुआ चेहरा, हंसना बड़ा मुश्किल हो गया है। और हंसने के बारे में कभी एक शायर ने कहा था कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। तो ऐसे में अगर इस तरह की शख्सियत हमारे बीच में इस दौर में भी हैं, जिनको देखने के बाद, जिनसे बातचीत करने के बाद, जिनके स्टेटमेंट सुनने के बाद में आप हंसते हैं, तो मैं कहूँगा कि डॉक्टरों से बचाने वाले इस शख्सियत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि ये कब विचार आया कि दौर के हिसाब से हमें लोगों के मनोरंजन के लिए सर पर एक झाड़ी उगानी चाहिए? ये मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई लगभग 3-4 साल पहले मुझे लगा कि हम मेले में देखने जाते हैं बहुत से चेहरों को और मुस्कान आती है, क्यों न हम ऐसा काम करें कि हमें देख के लोग मुस्कुराएं। घर पे लोग दुखी होते हैं, तरह तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं, लेकिन मुस्कान कम होती जा रही है। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं मेले में जाता हूं तो लोग मेरे से पूछते हैं, हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा लीजिए, थोड़ा मुस्कुराहट आ जाती है। कोई कहता है देखिए 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 लंबे बालों वाला शख्स आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरी वजह से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान है तो ये हमारा यहाँ आना सफल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार चाहूँगा कि किनारे किनारे जो लोग देख रहे हैं, इनको एक बार कैमरे के जद में वो चेहरे भी आने चाहिए।
और मैं आखिरी कमेंट सिर्फ यही कह सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं, कि हंसना सेहत के लिए डॉक्टर भी बताते हैं बहुत ज़रूरी है, लेकिन हंसना आज के दौर में कितना मुश्किल हो गया है, इस पर भी आप अगर सोचेंगे तो इस तरह के शख्सियत का बड़ा सम्मान करेंगे, सम्मान की नज़र से देखेंगे। और चलते चलते मैं किसी एक और शायर का हंसी के बारे में ही एक और शेर सुनाता हूँ आपको, कि हर एक जख्म पर हंसने का हुनर पैदा कर, हर एक जख्म पर हंसने का हुनर पैदा कर, वगरना रोने के दुनिया में 100 बहाने हैं। इस वक्त स्वावलंबन मेले के स्टॉल नंबर 18 पर मौजूद है। जी मैम, आपका नाम? ज्योति चोपड़ा जी। बताएंगे कि सरकार जो सुविधा मैं देख रहा हूँ बहुत सफाई है। हाँ जी। मेला भी अभी दोपहर का वक्त है लेकिन लोग नज़र आने लगे, तो मेला कैसा चल रहा है? तो मेला बहुत अच्छा लग रहा है। ऑर्गेनाइजर्स ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, जबकि आज की डेट में पहली बार है जिन्होंने एटलीस्ट फैशन डिज़ाइनिंग शो यहाँ पे किया है। जी। फैशन शो किया गया है। हाँ, यहाँ उस दिन पर तो बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ थी और बहुत क्राउड था और बहुत अच्छी पब्लिक आई थी जो आकर के हमारे यहाँ प्रोडक्ट हमारे देख रही हैं और आकर के हमें सपोर्ट कर रही हैं। सरकारी अधिकारी पूरा यहाँ पे आकर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के और दूसरे कंसर्न सरकारी अधिकारी आपका यहाँ पे आके सर्वे करते हैं, देखते हैं रोज़ाना उनका प्रयास मेला लगाने के लिए, और मेला प्रोवाइडर जो हैं उनका व्यवहार, इनके बारे में क्या कहते हैं? सरकार हमें पूरा सपोर्ट कर रही है। सरकार एक्चुअली सारा नीट एंड क्लीन उन्होंने दे रखा है, वॉशरूम से लेकर के क्लीनिंग तक है, कोई डस्ट नहीं है यहाँ पर, बल्कि पूरा कवर किया हुआ है इन्होंने। देखेंगे कि एक्चुअली सारी साइड पे कारपेटिंग की हुई है और आकर के ऑर्गेनाइजर्स भी आकर के पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम अच्छा, है, कोई जिन्होंने तकलीफ मेला तो नहीं लगवाया है। होगा, हाँ जी, वो हालचाल वो भी आकर के पूछते हैं कि भाई कोई आपको तकलीफ तो नहीं है। हर तरीके की सुविधा मिलती है। अगर कोई भी कुछ भी उनसे कहा जाए तो इमीडिएटली रिएक्शन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।